जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर आरपीएल का जो एडमिशन फॉर्म है वो कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या घर बैठे सीआईटीएस कर सकते हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। अब कौन कौन यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को लेकर के भी आप सभी के ज़्यादातर स्टूडेंट के डाउट थे, तो सारे डाउट आप सभी के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जैसा आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे निमी की, तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रजिस्ट्रेशन करने में आप जल्दबाजी ना करें, अभी भी आपके पास जो है 1 मंथ है यहाँ पर, क्योंकि 7 आप देख पा रहे होंगे 7 फरवरी तक आपका लास्ट डेट इसका रखा गया है। अब आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन ना करें और क्या क्या आपको करना है वो सारी डिटेल मिलेगी। और यदि अभी फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप इन नंबरों या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके पूरी जानकारी निमी वालों से ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे आप ओपन करेंगे, सारी डिटेल आप भर सकते हैं, लेकिन 2-3 डिटेल आपको ऐसी मिलेंगी जो आप नहीं भर पाएंगे। उसी के लिए ये प्रॉपर वीडियो बनाया गया है। और आप सभी का जो डाउट है कि सर कौन से कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, कौन से कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे, और आपका जो सीआईटीएस का है ये आप सभी का आरपीएल वाला, क्या जो रेगुलर सीआईटीएस होता है उसके इक्वल सर्टिफिकेट होता है? तो बिल्कुल इक्वल सर्टिफिकेट आपका होता है, उसकी भी उतनी ही मान्यता होती है जितनी आपका आरपीएल वालों की होती है, रेगुलर वालों की होती है, उतनी ही आरपीएल वालों की मान्यता होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप 4.0 को यहाँ पर देखेंगे, जो कि एलिजिबिलिटी रखी गई है इंस्ट्रक्टर ऑफ अपेयरिंग इन AITT अंडर आरपीएल। यानी आरपीएल के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एस्पेरेंट शुड बी हैव बेसिक क्वालिफिकेशन VIZ CTS यानी ITI आपका, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डिग्री हो। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, एस्पेरेंट्स शुड बी हैव मिनिमम एज। अब कौन से कैंडिडेट कर पाएंगे? जिनकी एज 25 ईयर से अधिक है और 62 वर्ष से कम है। ध्यान रखना, मिनिमम एज जो आपकी 25 साल होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 25 साल क्यों रखी गई है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस सीटीआई करने के, या सीटीआई करने, आईटीआई करने, या डिप्लोमा करने, या डिग्री के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ पर आपका 25 एज यहाँ पर मांगा गया है। क्लियर आप सभी का? 62 के बाद आपका एज नहीं होना चाहिए। तो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। अब पॉइंट बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंस्ट्रक्टर रेगुलर कॉन्टेक्चुअल लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हैव एट लेस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट। थर्ड पॉइंट में आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, भले ही आप किसी भी, चाहे तो वो रेगुलर आपका कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो जो कि आईटीआई का इंस्टीट्यूट हो, या रेगुलर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, कोई भी आपका जो, आपको इंस्ट्रक्टर के तौर पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे आपको प्राइवेट आईटीआई से हो या रेगुलर आईटीआई से हो, तो आपके पास एटलीस्ट जो है 3 ईयर का यहाँ पर टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर द इंस्ट्रक्टर शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइंग इन द दिस स्कीम टू अपेयर इन AITT फॉर आरपीएल अंडर CITS टू बी कंडक्ट बाय DGT ऑफ कुड अप्लाई ऑन हिज हर ऑन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते समय आपको स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट का नाम डालना होगा। अब ये स्पॉन्सर देखिए, यहाँ पर जो DGT के द्वारा ये जो स्कीम चलाई गई है आरपीएल, इसमें आपका जो है, आपका जो इंस्टीट्यूट, आपको जो है इंस्ट्रक्टर जो है उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? वो कॉलेज स्पॉन्सर करेगा। यानी कि आप सभी को जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ाया है वो कॉलेज, या तो उस कॉलेज से आप भरवा सकते हैं, या फिर फॉर्म जो है वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर कौन करेगा? कॉलेज करेगा। जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ाया है, जिस भी कॉलेज में आप प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वो स्पॉन्सर करेगा, उसका नाम डलेगा, उसका कॉन्टैक्ट डलेगा, उसका जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे ऑथराइज होगा। मतलब ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। क्लियर है? समझ पाए आप सभी? अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट जो है,
इंस्ट्रक्टर हैज़ टू रजिस्टर्ड नेशनल यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट निमी ऑनलाइन पोर्टल एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर शुड बी एट एग्जामिनेशन। यानी आपको एग्जामिनेशन जो डेट है उससे पहले ये जो निमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एग्जामिनेशन वाला। और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट लिखा है, आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्टर हैज़ टू सबमिट एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट फॉर स्टेट डायरेक्टरेट प्रिंसिपल। यानी कि आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट, आप देख पा होंगे यहाँ पर स्टेट डायरेक्टरेट या प्रिंसिपल के द्वारा जो है बना हुआ इस जो है वो आपको सबमिट करना होगा। तो ये आप सभी का क्लियर ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देख पा होंगे पॉइंट जो है अब प्राइवेट वालों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये केवल प्राइवेट वालों के लिए जो आपका देख पा होंगे 7th पॉइंट, इन केस कैंडिडेट क्लेमिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइवेट ITI शुड बी, यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस EPF और ESCIL जो स्लिप है आपकी, ये आपको प्राइवेट वालों के पास में यदि है तो वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। EPF कहाँ देगा, जो प्राइवेट वाले जो जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो स्लिप आपको अपलोड करनी होगी। क्लियर आप सभी का, ये प्राइवेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट में तो उनके लिए ज़रूरी है ही नहीं, वो तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, और बाकी आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी देख पा होंगे SCVT यहाँ पर जो है सब कुछ दिया गया है। तो NCIC जो सर्टिफिकेट मिलता है वो रेगुलर वालों को भी मिलता है और जो RPL वाले हैं उनको भी मिलता है। दोनों की इक्वलिटी जो है वो आपकी समान है, यहाँ पर कोई भी जो है बिल्कुल जो है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। कंडक्ट यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे। नीचे आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने पे जो आपका जो आवेदन हो रहा है उसमें एक तो फ़ोटो सिग्नेचर आपके लगने वाले हैं, एक स्पॉन्सर लेटर जैसा कि मैंने क्या अभी बताया जो फॉर्म इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड। तो ये आपका जो कौन देगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ाया है आपने या जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो आपका स्पॉन्सर लेटर बना करके आपको देगा, वो आपको अपलोड करना होगा विद एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड। क्लियर है। उसके बाद आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होगा। 8वीं पास हैं तो आप 8वीं का भी कर सकते हैं। उसके बाद NCVT या डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया वो अपलोड होगा। और यहाँ पर जो है प्राइवेट वालों का GPF और EPF करके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड होगा। ये अभी ई जो है आप सब यहाँ पर देख पा होंगे, यही वो है जो आपको पीछे अभी दिया गया है। क्लियर है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग का रहने वाला है। देखिए आप सभी रेगुलर और नॉन रेगुलर आप सभी को पता है RPL इसलिए चलाई गई है कि आपको जो है एक योग्य टीचर की जो है मान्यता दी जाए। और आपने क्या है, आपने CITS नहीं किया है, आप ITI में पढ़ाते हैं, आपको 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है ये इसीलिए कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी योग्यता मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग रखा जाएगा वो यहाँ पर 4 से 8 वीक का ड्यूरेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर रखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि RPL के अंडर CITS जो करेंगे उनके लिए यहाँ पर ये रखा गया है। क्लियर है। ये आप सभी का हो गया सारा इंपॉर्टेंट। बाकी आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी अभी यदि कोई क्वेरी है तो आप सभी जो है कमेंट करके बताएंगे, या फिर आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्वालिफिकेशन आप डाल देंगे, बाकी सारी डिटेल आप डाल देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट है वो हाई स्कूल डाल देंगे, ITI डाल देंगे, मान लीजिए डिप्लोमा किया है डिप्लोमा डाल देंगे, वो सारा कुछ तो डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्सर डिटेल डालनी होगी। वो जैसे कि मैंने आपको बताया स्पॉन्सर जो आपका इंस्टीट्यूट है जिस भी कॉलेज से आप मतलब पढ़ा रहे हैं उसका यहाँ पर नाम करना मेंशन करोगा, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम यहाँ पर देना होगा, एड्रेस देना होगा पड़ेगा आपको जिस ITI में आप पढ़ा रहे हैं, आप जिसमें पढ़ाया है, डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ITI स्पॉन्सर ITI का कोड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्पॉन्सर टाइप ITI आपको सिलेक्ट करना होगा, प्राइवेट है, अदर स्किल इंस्टीट्यूट है, जो भी यहाँ पर 3 टाइप के दिए गए हैं, या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट या फिर अदर स्किल इंस्टीट्यूट। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको पिन कोड देना पड़ेगा, ITI का स्पॉन्सर नेम देना पड़ेगा, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेंगी। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो आपको अपलोड करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
बाकी और नीचे भी इस तरीके से दिया गया है एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को लेकर के, आप देख सकते हैं EPF करके आप सभी को यहाँ पर वो प्राइवेट वालों के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्लियर आप सभी का? तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारी डिटेल आप सभी को अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। जिनके पास है वो फॉर्म अप्लाई करिए, अच्छे से अप्लाई करिए। उस कॉलेज से भी करवा सकते हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप सभी कमेंट करके बताना, तो मैं आप सभी को बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे उसमें आपको नाम डालना है, ये सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। ये उन्हीं के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है, और उनका जो है एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपने फर्जी बनवा लिया, वो नहीं चलने वाला है। वो क्या है, कॉलेज स्पॉन्सर करेगा, यानी नॉमिनेट आपको करेगा। उसके लिए आपको जो है कॉलेज नेम भी डालना पड़ेगा, कोड भी डालना पड़ेगा, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से यहाँ पर समझ पाए होंगे। यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।